हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बायोकेमिस्ट्री से, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक बहुत ही इसेंशियल कंपोनेंट है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन अगर हम बोलेंगे तो न्यूट्रिशन को दो क्लासिफिकेशंस के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब अगर हम बोलेंगे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लगने वाला जो न्यूट्रिएंट होता है उसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इसके अंदर आते हैं, पहला है प्रोटीन, दूसरा है फैट्स, तीसरा है CHO। CHO मतलब नॉट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इट्स कार्बोहाइड्रेट। अब आते हैं हम उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। अब देखते हैं विटामिन्स और विटामिन्स के टाइप। विटामिन्स को अगर हम क्लासीफाई करने जाए तो विटामिन्स के दो टाइप है। पहला एक होता है फैट सोल्यूबल, दूसरा है वाटर सोल्यूबल। अब फैट सोल्यूबल जो विटामिन्स है उसके अंदर आते हैं विटामिन A, D, E एंड K। अब अगर हम देखेंगे तो जो वाटर सोल्यूबल है उसके अंदर आते हैं विटामिन B, तो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7 एंड B9 एंड B12, ये होते हैं सारे विटामिन्स। अब अगर हम देखेंगे विटामिन A, तो विटामिन A को बोलते हैं रेटिनॉल, विटामिन D होता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन E होता है टोकोफेरॉल, विटामिन K होता है फाइनोक्विनोलोन। और अब आते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की तरफ। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में आते हैं विटामिन B1 जिसको बोलते हैं थायमीन, विटामिन B2 जिसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन, विटामिन 3 जिसको बोलते हैं नियासिन, विटामिन 5 जिसको बोलते हैं पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन C जिसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, विटामिन 7 जिसको बोलते हैं बायोटीन, विटामिन 9 जिसको बोलते हैं फोलेट और विटामिन 12 जिसको बोलते हैं कोबालामीन। और इसके बाद जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो होता है विटामिन C जिसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। तो अब देखेंगे इन सब की डेफिशिएंसी से होने वाले जो कुछ डिसऑर्डर्स है वो कौन कौन से होते हैं। विटामिन A रेटिनॉल से जो डिसऑर्डर होते हैं उसमें आता है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन D जिसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, उससे उसके डेफिशिएंसी से होने वाले जो डिसऑर्डर है उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और विटामिन E जिसको बोलते हैं टोकोफेरॉल, उससे होने वाले जो डिसीज़ है उसको बोलते हैं क्रॉन्स डिसीज़। विटामिन K जिसको बोलते हैं फाइनोक्विनोलोन, उससे होने वाले जो डिसीज़ है उसमें आते हैं हेमोरेजिक डिसीजेस। और विटामिन B की तरफ अगर हम चलते हैं मतलब वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की तरफ, तो विटामिन B1 जिसको बोलते हैं थायमीन, उसके डेफिशिएंसी होने वाला डिसीज़ है उसको बोलते हैं बेरीबेरी। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन के डेफिशिएंसी से होने वाला जो है उसको हम स्टोमाटाइटिस बोल सकते हैं। विटामिन B3 के डेफिशिएंसी से होने वाले डिसऑर्डर को बोलते हैं पेलेग्रा। और हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि पेलेग्रा क्या है, पेलेग्रा से क्या होता है, उसके 3Ds कौन से हैं, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में उसको कवर करेंगे। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन से होने वाले जो पैराडॉक्सिन के डेफिशिएंसी से होने वाले जो डिसीजेज है उसको हम बोलते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया, उसके अंदर आता है डर्माटाइटिस, उसके अंदर आता है विटामिन B7 बायोटीन के डेफिशिएंसी से होने वाला जो डिसीज है उसको बोलते हैं एलोपेशिया। और विटामिन B12 से होने वाले विटामिन B12 के डेफिशिएंसी से होने वाले जो डिसीजेज है उसमें आता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और एक जो छूट गया था वो था विटामिन 9। विटामिन B9 के डिफिशियंसी से होने वाला जो डिसीज़ है उसमें तो यूजुअली एनीमिया ही आता है, क्योंकि विटामिन B9 को हम फोलेट या फोलिक एसिड ऐसा बोलते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक न्यूट्रिएंट जिसको हमने क्लासीफाई किया है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर। फिर उसके बाद हमने देखा कि विटामिन्स किस दो क्लासिफिकेशन के अंदर डिवाइड किया गया है, एक है वाटर सोल्यूबल, दूसरा है फैट सोल्यूबल। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।